Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to पढ़ो ऑनलाइन। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी शुरू की थी और फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की थी और सेल थ्योरी की कुछ डिटेल डिस्कस की थी, कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो दूसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। सेल की स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। बहुत सारे टेक्निक्स आपके बुक चैप्टर में मौजूद है, वो हम फर्दर स्टडी करके अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टेक्निक है वो है माइक्रोस्कोपी। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपी का क्या मतलब है? आसान लफ्जों में, स्टडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के जरिए हम किसी चीज की स्टडी करते हैं या माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके हम किसी चीज की स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी, या द स्टडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी हम क्यों करते हैं? तो सेल और सेल्यूलर कंपोनेंट्स जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और एक आम नेकेड आई के जरिए उसे नहीं देखा जा सकता। इसी वजह से हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके उनकी स्टडी को आसान बनाते हैं और माइक्रोस्कोपी के जरिए उनकी स्टडी थोड़ी आसान हो जाती है, थोड़ी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपी की डिफिनीशन और डिटेल्स के माइक्रोस्कोप के कौन कौन से अक़साम है वो हमने 9th क्लास के बायोलॉजी में पढ़े हुए हैं। जब हम माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं तो दो टर्मिनोलॉजीज का हमसे सामना होता है। उनमें से पहला है मैग्निफिकेशन और दूसरा है रेजोल्यूशन। अब हम जानेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या चीज है और रेजोल्यूशन क्या चीज है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए समझते हैं मैग्निफिकेशन को। मैग्निफिकेशन का मतलब है increasing the size of an object relative to the original size of that specimen is called magnification। किसी चीज को उसकी असल शक्ल, असल जिसामत के तनासुब से बड़ा दिखाना, इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की डिफिनेशन एक बार फिर सुन ले। इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज के साइज को या उसकी जिसामत को बढ़ाना, रिलेटिव टू द ओरिजिनल साइज ऑफ दैट स्पेसिमेन, उस चीज की असल शक्ल, असल तस्वीर के तनासुब से। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन को हम पेपर पर किस तरह डिनोट करते हैं? तो ऐसे हम x लिखकर डिनोट करते हैं, कैपिटल X के थ्रू। और जब हम कैपिटल X लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है टाइम्स। जैसे कि हमने लिखा हुआ है 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 40 टाइम्स वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये 10 टाइम्स क्या है? ये ओरिजिनल साइज के 10 टाइम्स बड़ा है। मतलब है कि एक चीज 1 मिलीमीटर है, ठीक है, और आपने उसे 10 गुना बढ़ा करके दिखा दिया तो उसकी साइज फिर क्या होगी? 10 मिलीमीटर। तो ये 10 गुना बढ़ा करके आपको दिखाता है, तो इसका क्या मतलब होता है? 10 टाइम्स, 10x हम लिखते हैं सिंपली। अब सवाल पैदा होता है कि मैं एक माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी कर रहा हूं एक चीज की और मुझे टास्क दिया गया है मैग्निफिकेशन फाइंड करने का, कि आप इस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन को मालूम करें। तो हम मैग्निफिकेशन को किस तरह मालूम करेंगे कि एक फलां माइक्रोस्कोप की इतनी मैग्निफिकेशन है? तो याद रखें, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर चेंज होती रहती है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज करते रहते हैं और आईपीस लेंस भी आप वक्तन फोक्तन चेंज करते रहते हैं, तो उस हिसाब से फिर उसकी मैग्निफिकेशन चेंज होती रहती है। अब इस चेंज होते हुए मैग्निफिकेशन पावर को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो हम इस तरह करेंगे कि जो हम आई पीस लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर भी एक नंबर लिखा होगा, 10x, 20x, 30x, 4x, 5x, वो हम लिखेंगे। और आप जो ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर भी एक नंबर लिखा होगा। उन दोनों को आपस में
मल्टीप्लाई कर देंगे। इनकी मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके माइक्रोस्कोप की टोटल या नेट मैग्निफिकेशन पावर होगी। ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और उसकी एक किस्म है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसकी मैग्निफिकेशन पावर अगर आप देख ले तो ये 10,000 टाइम्स तक एक चीज को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक और भी किस्म है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और ये एक ऑब्जेक्ट की स्कैनिंग करके आपको 3D इमेज बनाकर देगा जिससे आप उस स्पेसिमेन की या उस ऑब्जेक्ट की डिटेल स्टडी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन को हम पहचानते हैं कि रिजोल्यूशन क्या है। तो रिजोल्यूशन की डिफिनीशन हमने कुछ इस तरह लिखी है कि डिस्टिंग्विशिंग टू क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स आर कलर्स एज सेपरेटेड एंटिटीज। दो क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स या दो क्लोजली रिलेटेड कलर्स को जो हमें बिल्कुल एक ही दिखाई देता हो उसको जुदा जुदा चीजें दिखाना, मतलब है कि उसको इतना करीब से दिखाना कि वो हमें एक लगने वाली चीज दो मुख्तलिफ चीजें लगे या दो कलर्स लगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने बोर्ड पर ये लाइन बनाई है तो अगर हम इसे थोड़े फासले से देखें तो ये हमें एक लाइन महसूस होगा और अगर हम इसे पास से देखें, नजदीक से देखें तो इनके दरमियान हमें कुछ फासला नजर आएगा और ये हमें दो मुख्तलिफ लाइंस नजर आएंगी। ठीक है। तो ये है रिजोल्यूशन। ठीक है। अब मुख्तलिफ चीजों की मुख्तलिफ रिजोल्यूशन पावर है, मतलब है कि ह्यूमन आई भी एक हद तक चीजों को मुख्तलिफ करके दिखा सकता है। उससे अगर हम आगे जाएंगे तो फिर हमें चीजें मुख्तलिफ दिखाई नहीं देंगी बल्कि एक चीज दिखाई देगी। लाइट माइक्रोस्कोप की भी एक अलग रेंज है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी एक रेंज है। ठीक है। तो ह्यूमन आई की रेंज 1 मिलीमीटर है। इसका मतलब है कि दो चीजें अगर 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस के फासले पर एक दूसरे से मौजूद हो तो वो हमें दो अलग चीजें दिखाई देगी। अगर इससे फासला कम हो जाए या इनके दरमियान डिस्टेंस 1 मिलीमीटर से कम हो जाए तो फिर हम उसके दरमियान डिफरेंस नहीं कर सकते, उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, दो अलग एंटिटीज डिक्लेयर नहीं कर सकते। यही बात लाइट माइक्रोस्कोप के लिए भी है कि इसकी रेजोल्यूशन पावर जो है वो 250 नैनोमीटर है, मतलब ये कि 250 नैनोमीटर से कम फासले वाली चीजें को ये लाइट माइक्रोस्कोप सेपरेटली नहीं दिखा सकता। 250 नैनोमीटर के फासले तक ये रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पावर जो है वो सबसे ज्यादा है अगेन, और इसकी पावर जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप से 500 गुना 500 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन पावर भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सबसे ज्यादा थी। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो थी 1 मिलियन, मतलब है 10 लाख गुना एक चीज को बड़ा करके से दिखा सकता है। और यहाँ पर रेजोल्यूशन में भी इसकी मैग्निफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप से 500 टाइम्स 500 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने माइक्रोस्कोपी को समझा कि माइक्रोस्कोपी क्या चीज है और माइक्रोस्कोपी हम क्यों करते हैं, और माइक्रोस्कोपी करते हुए जो दो टर्मिनोलॉजीज हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात में डाल दी है वो मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन, उसको भी हमने समझा। ये था हमारा दूसरे लेक्चर का पार्ट ए। इसके बाद स्टेनिंग का लेक्चर आता है, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।